का स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बोचाहा उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। शाम 6 बजे तक वोटिंग चलेगी। हालांकि बोचाहा में मतदान काफी धीमी है। सुबह 9 बजे तक 11.2% ही वोटिंग हुई थी। चुनावी मैदान में 13 उम्मीदवार हैं, जिसमें 10 पुरुष और 3 महिलाएं किस्मत आजमा रही हैं। सभी बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन 169 बूथ पर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात किए गए हैं। महिला वोटर के लिए 54 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 1,53,000 पुरुष मतदाता और 1,37,575 महिलाएं वोटिंग करेंगी। अवनीश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवनीश, कहाँ मौजूद है और किस तरीके से जो वोटिंग है वो चल रही है? हालांकि थोड़ी धीमी जो गति थी वो देखने को मिल रही थी। क्या अब लोगों के जुटने का सिलसिला शुरू हुआ है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, 2,90,544 मतदाता जो है वो आज 13 प्रत्याशियों के भाग के फैसले को ईवीएम में कैद करेंगे और 15 कंपनियों की तैनाती की गई, अर्धसैनिक बलों की कंपनी की तैनाती की गई है और 350 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। देखिए, अभी हम जहां खड़े हैं प्रहलादपुर पंचायत भवन है और यहीं पर हम पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इसी पोलिंग बूथ के पास हम हैं और जो तस्वीर देखिए, जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं वो तस्वीर लोकतंत्र की कितनी बड़ी खूबसूरती है कि एक तरफ पुरुष का कतार है, दूसरी तरफ महिलाओं की कतार है। देखिए, आधी आबादी की संख्या और आधी आबादी कितनी जागरूक है। ये तस्वीर जो है ये दिखा रही है कि आधी आबादी की लंबी कतारें हैं और कतारबद्ध होकर अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रही है तमाम महिला वोटर। कोशिश है कि कैसे इनको अपने मत करने का अधिकार समय पे मिले, क्योंकि काफ़ी देर से ये महिला वोटर जो है वो खड़ी हैं और लगातार जो महिलाओं का उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। जो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या तिगुनी है और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है, क्योंकि लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी जो है वो काफ़ी अब अहम हो गई है। महिला वोटर काफ़ी जागरूक है और घर से निकलकर वो पोलिंग बूथ तक पहुंच रही हैं। जो दिव्यांग वोटर हैं उनके लिए भी विशेष व्यवस्था जो है वो किया गया है। सभी जो पुलिसकर्मी है, जो अर्धसैनिक बल के जवान हैं, तमाम जो बुजुर्ग मतदाता हो या दिव्यांग मतदाता हो, सभी लोगों को वो जो है वो सहायता कर रहे हैं। कई बुजुर्ग औरत भी हैं, महिलाएं हैं जो वोटिंग करने के लिए पहुंची हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो देखिए, आधी आबादी जागरूक है, आधी आबादी घर से निकलकर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर विकास में अहम योगदान दे रही है और इसी का नतीजा है कि तमाम महिला वोटरों की संख्या यहाँ काफ़ी दिख रही है। महिला वोटर काफ़ी जागरूक दिख रही हैं और जो कतार है वो लंबी है। पुरुषों की अपेक्षा लगभग तिगुनी जो है वो संख्या जो है वो यहाँ पे दिख रही है। तो अमूमन जो व्यवस्था है, बेहतर व्यवस्था जो है चुनाव आयोग के द्वारा किया गया है। इस बार भी कोविड को देखते हुए तमाम जगहों पर जो है मेडिकल टीम की भी तैनाती की गई है और जो दाहिनी ओर आपको तस्वीर दिखाएंगे ये पोलिंग एजेंट हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के पोलिंग एजेंट हैं जो पर्ची से वोटरों का मिलान भी करते हैं। जो पीठासीन पदाधिकारी हैं जब वोटर के नाम को बताते हैं तो वो तमाम लोग जो है उसका मिलान करते हैं, कोई बोकस वोटिंग ना हो। तो देखिए, बोकस वोटिंग की किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है, किसी तरह कोई गड़बड़ी ना हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। जगह जगह पर जो है तमाम पोलिंग बूथों पर अर्धसैनिक बल के जवान की तैनाती की गई है। किसी तरह के अफवाह पर ध्यान नहीं देना है, किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इसका विशेष रूप से ख्याल रखा गया है और जो भी वोटर पोलिंग बूथ तक आए उनको अपना मत का प्रयोग करने का मौका मिले, इसकी विशेष रूप से जो है वो कोशिश की गई है। तो सभी महिलाएं जो है, खासतौर पर ये ग्रामीण इलाका है और ये प्रहलादपुर पंचायत है। इसी पंचायत भवन में जो 2 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। देखिए, आपको हम पोलिंग बूथ की तस्वीर दिखाएंगे। हमारी बाईं ओर भी एक पोलिंग बूथ है, यहाँ पे भी वोटिंग हो रहे हैं और हमारे दाहिनी तरफ भी पोलिंग बूथ है। तो जो इस पोलिंग बूथ पर जो वोटरों की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है। महिला वोटरों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, महिला काफ़ी जागरूक है और ये सबसे बड़ी लोकतंत्र की खूबसूरती भी है कि इस लोकतंत्र के महापर्व में सभी की भागीदारी हो, महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसको लेकर भी लगातार चुनाव आयोग या तमाम पॉलिटिकल पार्टी भी लोगों से अपील कर रही थी कि सभी लोग घर से निकले, वोटिंग करें। अभी जो है कटाई का समय है, जो रबी फसल है, रबी फसल के कटाई का समय है, इसीलिए तमाम जो लोग हैं वो अपने फसल की कटाई में व्यस्त हैं। इसीलिए पुरुषों की भीड़ जरा देखने को नहीं मिल रही है। कई स्थानीय लोगों से भी हमारी बात हुई है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि थोड़ी देर बाद जो है लोगों के आने का सिलसिला भी शुरू होगा, क्योंकि पुरुष जो है वो घर से निकलकर रबी की कटाई कर रहे हैं, इसीलिए वो पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंच रहे हैं। महिलाएं जो हैं वो पहले
मतदान करेंगी, उसके बाद जलपान की व्यवस्था करेंगी। इसलिए तमाम महिलाएं जो है घर से निकलकर पहले अपने मतदान के प्रयोग करने के लिए ये पोलिंग बूथ पर पहुंची है। तो ये लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत तस्वीर हम दिखा रहे हैं। प्रहलादपुर पंचायत की तस्वीर है। 2 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और पोलिंग बूथ पर जिस तरह से वोटरों की संख्या है, महिलाओं जो वोटर हैं वो जितनी जागरूक दिख रही हैं, तो इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि लोकतंत्र कितना खूबसूरत होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीर और तमाम जानकारी के लिए अवनीश। तो तस्वीर आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है।